वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है MCS 232 का हमारा प्रोजेक्ट है। इसका सिनॉप्सिस हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। प्रपोज़ल और सिनॉप्सिस दोनों एक ही होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और MCS में जिस तरह का सिनॉप्सिस बनाया जाता है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। साथ ही हम जो गाइड होते हैं, जो प्रोजेक्ट गाइड होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे लिखनी होती है वो भी दिखाएंगे। बट हाँ, जो गाइड की इन्फॉर्मेशन है मैं ज़्यादातर छिपा के ही रखूँगी। मेन आप प्रोजेक्ट का डेटा देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, 21 पेजेस का ये प्रोजेक्ट है। मैं 6th पेज पे हूँ। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो देखो, ये पूरा प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज है। ये प्रपोज़ल लगाया जाता है, ये गाइड की इन्फॉर्मेशन जो है वो डाली जाती है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें गाइड की इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। फिर यहाँ पर हमारा मेन टेबल ऑफ कंटेंट हमारा आ जाता है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट का भी पेज हम इंक्लूड करते हैं। तो जहाँ पे इंट्रोडक्शन अगर देखोगे तो इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी का, क्योंकि MCS का प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाओगे आप वो किस टेक्नोलॉजी पे करोगे वो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ये जैसे इसमें लिखा हुआ है। प्लस प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप बनाओगे ना, तो जो भी चीज़ें, जो भी कोडिंग वगैरह आपने यहाँ पे बताई है ना, प्रपोज़ल में जो चीज़ें बताई जाती हैं वही चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो देख सकते हो, ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर SQL डेटाबेस किस में दे रहे हैं, देन QR, मतलब जो पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसमें पूरा कोडिंग का वर्क होता है। अब कोडिंग का वर्क में कौन सी कोडिंग, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें पाइथन वगैरह भी, जैसे मशीन लर्निंग वाली लैंग्वेज यूज़, .NET फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। वैसे अगर आप इस पे काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता होगा। इनमें बहुत ही इजी लैंग्वेजेस पे काम किया गया है पहले तो, ठीक है, जो कोडिंग वाली होती हैं। लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं, ठीक है। तो ये कोडिंग की लैंग्वेजेस जो हैं वो, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट चाहिए, किसी भी A to Z एनी लैंग्वेज, हमारे पास सारे डेवलपर वाले जो लैंग्वेजेस के हैं वो अवेलेबल हैं। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें प्रोजेक्ट बन जाएगा। बट सबके प्राइसिंग जो है, प्राइस रेंज अलग अलग होती है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें काम काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, ये तो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है जो कि आपको अप्रूवल करवाना होता है, पर जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो उसमें आपको मेनली वो एप्लीकेशन बना के उस एप्लीकेशन की पूरी कोड्स आपको लिखने होते हैं, हर एक पेज को, और रन करवाना होता है। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको अपना कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है तो आप वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको नंबर दिया हुआ है, उसके लिए आप बेशक कांटेक्ट कीजिए। प्रपोज़ल भी अगर आपको बनवाना है तो इस तरीके से पूरा एक प्रपोज़ल आप इसको सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि प्रपोज़ल बनाने में आपको ईजी रहे। GUI डिज़ाइन हमारा किस तरीके से बनेगा, और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, पूरा प्रोजेक्ट हमारा एट द बिगनिंग से बनाया जाता है, तो वो प्रपोज़ल में थोड़ा बहुत मेंशन भी किया जाता है किस तरीके से आप प्रोजेक्ट बनाओगे, ऐड ऑन करोगे, और कौन से लैंग्वेज पे काम करोगे, रन कैसे होगा पेजेस, और वो पेजेस के स्क्रीनशॉट आप उसमें शो कर सकते हो जो प्रपोज़ल है। पर जो मेन जो प्रोजेक्ट है, मेन जो डाटा पे आप काम करोगे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है, और उसी तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी इसी तरह से आपको स्क्रीनशॉट लगाने होते हैं। फिलहाल ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से वर्क किया हुआ है, पूरा अप्रूवल है, ये रेफरेंसेस वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। हमारे एक स्टूडेंट ने ऑर्डर किया था, तो ऑन ऑर्डर पर उनके लिए बनाया गया है ये पूरा प्रोजेक्ट। तो अगर आपको भी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना है या सिनॉप्सिस बनाना है, इस तरीके से सिनॉप्सिस बना सकते हो। नहीं तो बनवाना है तो उसके लिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। और रेडी टू सबमिट 100% ऑन ऑर्डर पर प्लेजरिज्म फ्री मटेरियल मिलता है, जो कि बहुत ही ईजी होता है अप्रूवल के लिए। तो अप्रूवल की गारंटी तो भाई इसमें मिलती है अगर कस्टमाइज़ बनवा रहे हो तो। यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।